अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम इबारत उर्दू जमात दहम की नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिसका सबक नंबर 3 है करारदाद लाहौर पस मंजर और पेश मंजर। इबारत नंबर 2 है। इबारत नंबर 1 हम कर चुके हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहती हैं। इबारत नंबर 2 है। जलसे में कायदे आजम की बलबला अंगेज तकरीर, ए.के. फजलुल हक का करारदाद पेश करना, नवाब बहादुर यार की खिताबत, मौलाना जफर अली खान की शोला बयानी, खलीकुल जमान की आतिशनुमाई, काजी ईसा और नवाब इस्माइल की तकरीरें जज्बात का वो सैलाब था जिसमें हाजरीन बार बार नारे लगाते और मुस्तकबिल के खुश आइन मंसूबों के लिए हाथ पांव मारने का अज़म करते। कई घंटे के मुसलसल इजलास में लोगों का तहम्मुल और इन्हिमाक दीदनी था। रात गए तक जलसे चलते, लेकिन जो रौनक और जो बलबला यहाँ काम कर रहा था, ठीक 10 बरस पहले रावी के किनारे कांग्रेस के ऐलाने आजादी ने अहले लाहौर को इस तरह मुतासिर नहीं किया था। तालिबे इल्म रात गए जलसों में शरीक रहते, अपने महबूब लीडरों की तकरीरें सुनते और बिलाखिर ये अज़म लेकर उठते कि बरसगीर में मुसलमानों को अगर जिंदा रहना है तो इन्हें अब हिंदुओं की तरफ से मायूस हो जाना चाहिए। अपनी इकदार के हवाले से अगर जिंदगी बसर करनी है तो अलग मुल्क का मुतालबा इनका आईनी हक है। इस एहसास ने 7 बरस की कलील मुद्दत में मुसलमानों को अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए जिदोजहद में मसरूफ रखा। शिमला कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन, जलसे, जुलूस, ये सब लाहौर के मुकद्दर में थे, जिसमें जिंदा दिलाने पंजाब ने तन मन की बाजी लगाई। 14 अगस्त 1947 की सुबह से कबल पंजाब पर कई क़यामतें गुजर चुकी थी। जून का ऐलान, अंग्रेजों की वापसी का प्रोग्राम, बाउंड्री कमीशन का क्याम और इस तरह के दूसरे मसाइल ने नई मुमलिकत के ज़हूर में एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन आजादी की ये सुबह खुशियों के पैगाम के अलावा गमों की दास्तानें भी लेकर आई। इन दिनों मैं लाहौर में था। मैं यानी राइटर गवर्नमेंट कॉलेज के न्यू हॉस्टल के दरवाजे के बाहर पुलिस की लारी को जलते हुए अपनी आंखों से देखा और उसके बाद हिंदुओं और सिखों ने जिस मंसूबे से पंजाब को खून के दरिया में बदल दिया, इसकी रोदात बयान करते हुए जहन में आज भी अजीब सी हलचल सी महसूस होती है। आज और दूसरे इदारे बंद हुए, आतिशजनी कत्लो गारत रोज का मामूल हो गए और अक्सरियती सूबे में खुद मुसलमानों को अपने बचाव के लिए मुदाफती हरबे अख्तियार करने पड़े। इन हालात में मुझे लाहौर से बाहर जाना पड़ा। मेरा ये जमाना संबड़ियाल में गुजरा, जहाँ वालिद साहब मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम थे। पाकिस्तान की तासीस का ऐलान भी मैंने संबड़ियाल में रेडियो पर सुना। सियालकोट की हालत लाहौर के मुकाबले में ज्यादा तशवीशनाक थी। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए चाहे अमन थी, लेकिन यहाँ भी हिंदू और सिख मुलाजमीन मनमानी कर रहे थे और हिंदू फौज इनकी पुष्ट बनाही कर रही थी। गुरदासपुर से आने वाले मुहाजिरीन अजीब अलमनाक तासुर दे रहे थे। इन हालात में आजादी की सुबह नमूदार हुई। इसी जमाने में मैंने ये रुबाई कही थी, क्या खत्म हुए सरूरो कैफो मस्ती, क्या टूट के रह गया तिलिस्मे हस्ती, एक शोर सा उठ रहा है आलम आलम, एक आग सुलग रही है बस्ती बस्ती। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल तहरीर करें। तो इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि बरसगीर की तकसीम के दौरान मुसलमानों की बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुई, मुसलमानों को का खून बहाया गया और उन पर जुल्म सितम ढाए गए। सवाल नंबर 2 है, इस इबारत का खुलासा लिखे। इस इबारत का खुलासा ये है कि पाकिस्तान की तकसीम का जब ऐलान हुआ था तो मुसन्निफ जो है वो संबड़ियाल में था और उसने ये ऐलान संबड़ियाल रेडियो पर सुना था। 14 अगस्त 1947 की सुबह से कबल पंजाब पर कई क़यामतें गुजरी। हिंदुओं और सिखों ने मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया। सियालकोट की हालत लाहौर के मुकाबले में ज्यादा तशवीशनाक थी। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान जाए अमन थी, लेकिन यहाँ भी हिंदुओं और सिख मुलाजमीन मनमानी करते रहे और हिंदू फौज इनका साथ देती रही। और जो मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ रास्तों से आ रहे थे, उनके जो हालात थे वो बहुत अलमनाक थे। इन हालात में आजादी की सुबह जो है वो नमूदार हुई। सवाल नंबर 3 है, 23 मार्च 1940 के जलसे में किन रहनुमाओं ने अवाम के जोश को गरमाया? तो इस जलसे यानी 23 मार्च 1940 के जलसे में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ए.के. फजलुल हक, नवाब बहादुर यार
सरदार मौलाना जफर अली खान, खलीकुल जमा, काजी ईसा, नवाब इस्माइल वगैरह ने आवाम के जोश को गरमाया। अगला सवाल है, पाकिस्तान की तासीस का ऐलान मुसन्निफ ने कहा सुना? पाकिस्तान की तासीस का ऐलान मुसन्निफ ने संबड़ियार रेडियो पर सुना। 14 अगस्त 1947 से कबल पंजाब के क्या हालात थे? तो 14 अगस्त 1947 से कबल पंजाब में कई क़यामतें गुजरी। जून का ऐलान, अंग्रेजों की वापसी का प्रोग्राम, बाउंड्री कमीशन का क़याम और इस तरह के दूसरे जो मसाइल हैं ने नई मुमलिकत के ज़हूर में अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये सुबह खुशियों के पैगाम के अलावा गमों की बहुत सी दास्तानें भी लेकर आई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, तालिबे इल्मों के जलसों में शिरकत ने इन पर क्या असर डाला? तालिबे इल्मों की जलसों में शिरकत ने इन पर बहुत गहरा असर डाला। वो रात के जलसों में शरीक रहते और अपने महबूब लीडरों की तकरीरें सुनते और फिर उन्होंने मिलाकर ये हज़म लेकर वो उठे कि अगर जिंदा रहना है तो हमें हिंदुस्तान की तरफ से मायूस हो जाना चाहिए। और इसी वजह से यानी तालिबे इल्मों के जलसों में शिरकत की वजह से तहरीके पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें थी उसको एक नई जहत मिली और पाकिस्तान जो कि एक मंजिल थी उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ाया जाने लगा। सवाल नंबर 7 है, किस एहसास ने मुसलमानों को अपने ख्वाब की ताबीर के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रखा? मुसलमानों को अपनी इख्तियार के हवाले से अगर जिंदगी बसर करनी है तो अलग मुल्क का मुतालबा इनका आईनी हक है। इस एहसास ने 7 बरस की कलील मुद्दत में मुसलमानों को अपने ख्वाब की ताबीर के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रखा। अगला सवाल नंबर 8 है, किन हालात में मुसन्निफ को लाहौर से बाहर जाना पड़ा? लाहौर के हालात काफी कशीदा जब हुए तो मुसन्निफ को लाहौर से बाहर इन हालात में जाना पड़ा जबकि आतिशजनी, कत्लो गारत रोज का मामूल हो गए थे लाहौर में और अक्सरियती सूबे में खुद मुसलमानों को अपने बचाव के लिए मुदाफती हरबे इख्तियार करने पड़े। ऐसे ही बहुत से हालात थे जिसमें लाहौर से बाहर जाना पड़ा मुसन्निफ को क्योंकि उनके वालिद साहब वहाँ मुकीम थे। अगला सवाल है, किन हालात में आजादी की सुबह नमूदार हुई? हिंदुओं और सिखों ने मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए जाए अमन थी, यहाँ पर भी हिंदुओं और सिखों ने अपनी मनमानी की और मुहाजिरीन जो के हिंदुस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, अपना घर बार छोड़कर आ रहे थे, इन पर भी बेपनाह मुजालिम ढाए गए। इन हालात में आजादी की सुबह जो है वो नमूदार हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।